Good morning and Jai Hind, dear children. This is Mona from MVM Public School. Children, today I am going to give you third part of chapter 8, Human Needs, House and Clothes. Let's start, okay? Ways to keep the house clean and tidy means तरीका घर को कैसे स्वच्छ और साफ रखें. All the rooms and kitchen in a house should be kept clean and tidy. सभी रूम और किचन को, घर के सभी रूम और किचन को साफ और सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए. Food item in the kitchen should always be kept covered to keep away insect that spread disease. Food और सभी आइटम्स को जो भी बन रहा है घर में उसको क्या करना चाहिए, कवर रखना चाहिए. क्यों? ताकि उसमें इंसेक्ट्स न लग सकें और बीमारियां न फैलें. हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन अ कवर्ड डस्टबिन. और जो घर का वेस्ट होता है उसको कवर्ड ढके हुए डस्टबिन में फेंकना चाहिए. ऑल द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड एंड बी थ्रोन एट अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस. सभी गार्बेज के घर के गार्बेज को इकट्ठा कर लो और एक जगह फेंकना चाहिए, न कि यहाँ वहाँ रोड पे फेंक देना चाहिए. डस्टिंग शुड बी डन एवरी डे टू कीप द अप्लायंस डस्ट फ्री. हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हर घर के सभी सामान को साफ़ करते रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें डस्ट रहते हैं, इसलिए उसको साफ़ कर दें कि डस्ट उसमें से चला जाए. फ्लोर मस्ट बी कैप्ट क्लीन एंड ड्राई. फ्लोर को, ज़मीन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए. टॉयलेट, वॉश बेसिन, बाथरूम मस्ट बी क्लीन डेली टू कीप अवे जर्म्स. टॉयलेट को, बेसिन को और बाथरूम को हमेशा क्या रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स न लगे. ओके. ऑल द थिंग्स शुड बी केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस. सभी चीज़ों को अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, जहाँ का सामान वहीं रखना चाहिए. ये नहीं कि यहाँ वहाँ फेंक दें, फैला दें. ओके, ठीक है ना. ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, कैसे स्वच्छ और साफ रखें. कैन यू टेल इज़ योर हाउस अ गुड हाउस. क्या आपका घर साफ है? हाउ कैन यू से दैट. आप कैसे कह सकते हैं कि आपका घर साफ है या गंदा है. हाउ वॉट विल हैपन इफ़ वाटर गेट ब्लॉक्ड इन योर हाउस गेट्स कलेक्टेड आउटसाइड द हाउस. अगर पानी जो है इकट्ठा हो जा रहा है और घर के बाहर बहने लग रहा है तो आप क्या करेंगे. इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए. क्लॉथ्स मीन्स कपड़े. वी ऑल नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. हमें क्लॉथ्स क्यों चाहिए? बॉडी को कवर करने के लिए. वी लुक स्मार्ट इन नाइस क्लॉथ. अगर हम अच्छा सा कपड़ा पहन लेंगे तो स्मार्ट लगते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट एंड बाइट्स. क्लॉथ्स में किसे से प्रोटेक्ट करता है? हीट से, कोल्ड से, रेन से और इंसेक्ट बाइट से, कि ताकि इंसेक्ट काट न लें. वी यूज़ फाइबर टू मेक अवर क्लॉथ. क्लॉथ कैसे बनता है? फाइबर से. फाइबर को यूज़ करके क्लॉथ बनता है. फाइबर आर ऑब्टेन्ड. फाइबर आर थ्रेड लाइक मटेरियल. फाइबर कैसा है? एक धागे जैसा मटेरियल है जिसको क्या करता है, बीना जाता है, वूवन किया जाता है. किसमें? फैब्रिक में. स्मॉल पीसेस ऑफ फाइबर आर स्टिच टुगेदर. छोटे छोटे फाइबर को एक साथ जोड़ के कपड़ा बना जाता है और वो कपड़े हम पहनते हैं. फाइबर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर थिंग. फाइबर का क्या बनता है? बैग, कर्टेन, मैट, ये सारी चीज़ें बनती हैं. फाइबर और टू टाइप. फाइबर जो है दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर. नेचुरल फाइबर आर द फाइबर डेट आर ऑब्टेन इधर फ्रॉम प्लांट और एनिमल. नेचुरल फाइबर एक ऐसे फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं. फाइबर फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. और हमें जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से. देखिए फिगर, कॉटन प्लांट, कॉटन शर्ट बना है और जूट का जूट बैग बना है. फिगर में देख रहे हैं ना आप लोग. तो आपको समझ में आ गया कि नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट. रबर किससे बनता है? रबर प्लांट से. ऐसे फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं. वुल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम शिप. वुल फाइबर में किससे मिलता है? शिप से. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क. सिल्क वॉर्म के कोकून से हमें सिल्क का मिलता है. ठीक है, देखिए शिप फिगर, स्वेटर बना और सिल्क वॉर्म के कोकून से सिल्क मिला. सिल्क का कब साड़ी बना है यहाँ पे. चिल्ड्रेन, टुमारो आई विल टीच यू मैन मेड फाइबर. ओके, इफ यू हैव एनी क्यूरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ओके चिल्ड्रेन, फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव a nice day. Bye bye.